हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इसमें मिलती हैं आपको बहुत सारी भोलेनाथ की वीडियो, जिसमें आपके अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। भोलेनाथ की कृपा पर बरसती है। आइए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ और आपको वीडियो देखने का मौका मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। आइए शुरू करते हैं भोले की वीडियो। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सरलता से होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ संगीत है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल महादेव का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, संगीत को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महादेव रिवॉर्ड यू चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव रिवॉर्ड यू वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। अब तक जो भी हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुमने हर कठिनाई का सामना किया और आज तुम और भी अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ रहे हो। यह महादेव की कृपा का ही प्रभाव है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचते थे, अब वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकते। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था वही अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अब अशांति, भय और दुर्भाग्य घर कर चुका है। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें अपने भीतर के सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तुम अपने भीतर संदेह रखते हो तब नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास महादेव पर अडिग होता है तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब स्वयं पीछे हट रहे हैं। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है।
जब कोई सच्चे हृदय से महादेव का भक्त बन जाता है, तब उसके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रहता है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें अब तक प्रभावित कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से त्याग देना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मकता की ओर केंद्रित करोगे, तब तुम्हें अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से था, लेकिन परिस्थितियों और नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। बिना रुके बिना डरे जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के संगीत कारण परेशान हैं। उन्होंने जो भी बुराई फैलाई था, वह अब उन्हीं के जीवन में लौट रहा है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और सफलता का समय है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें अब केवल महादेव का स्मरण करना है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है, तब महादेव का नाम जपो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रहा है, तब महादेव की उपासना करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में अब से केवल उजाला ही उजाला होगा। अब से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। अब से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें अपने पुराने भय संगीत को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। तुम्हें अपने भीतर से उन सभी विचारों को निकाल देना होगा जो तुम्हें कमजोर संगीत बनाते हैं। जब तुम इन विचारों को पूरी तरह से त्याग दोगे, तब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकार संगीत से भर जाएगा। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा, जहां केवल सफलता ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सभी कष्टों से मुक्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके साथ तुम्हारे जीवन में केवल सफलता का मार्ग खुलेगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ जोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों का सही उपयोग करोगे, तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी चुनौती को अपनी मंजिल बनाने की क्षमता रखती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हल स्वतः ही निकल आएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को अधिक मजबूत संगीत करने के लिए होती है। महादेव ने तुम्हें जो शक्ति दी है, वह किसी भी भय या विफलता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन हर पल तुम्हें महादेव की शक्ति को महसूस करना होगा। उनके नाम का जाप और ध्यान करना होगा। अपनी शक्ति को जागृत करना होगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर देता हूँ। जब तुम उनका स्मरण करते हो, तो तुम्हारी आत्मा में एक नया प्रकाश आता है जो तुम्हें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे अंदर एक अनमोल रत्न है और ने इसे पहचानने का अवसर तुम्हें दिया है। तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया।
परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। याद करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वो तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसीलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा। असामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसीलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान कर। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष हैं और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम उसे प्यार से सहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सहना करने के योग्य है उसकी सहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से उज्जवल हो रहा है। जब तक तुम स्वयं को पहचानते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारी शक्ति और आस्था और अधिक प्रगति होता जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जहां तुम हर बाधा को पार कर पाओगे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर संगीत से निकलकर हर चुनौतियों का सामना करता है। जब तुम पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ महादेव की उपासना करोगे तब तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारी सुरक्षा नहीं करता बल्कि तुम्हारी हर यात्रा को सरल और सफल बनाता है।
उनका नाम हर कठिनाई के समय में तुम्हारी सहायता करता है। जब भी तुम अपनी शक्ति को महसूस करोगे, तुम देखोगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। जिंदगी की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे संगीत साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगा। तुम्हारी सफलता और समृद्धि का रास्ता अब खुल चुका है और तुम अपनी सच्ची पहचान को पाने के करीब हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, जहां तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे। तुम्हें अब डर और संदेह को पूरी तरह से छोड़ना होगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक विचार थे, अब उन्हें हटाकर केवल सकारात्मकता को स्वीकार करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ और भी अधिक प्रभावी होगा। तुम हर कदम पर आगे बढ़ो और हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। इस समय महादेव का न्याय सर्वशक्तिमान है और कोई भी शत्रु तुम्हें अब चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य केवल उज्जवल है और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर पाओगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास अब तुम्हें हर स्थिति में सशक्त बनाएंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हो, तो तुम्हारी हर कार्यवाही को सफलता मिलती है। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी ओर से किए गए हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे रास्ते को बनाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसका हर कदम तुम्हारे लिए नई संभावनाओं को लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो भी तुम चाहोगे, वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक सकता। सफलता अब केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। जैसे ही तुम महादेव का आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करोगे, तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वह अपने पापों के भार से दब जाएगा और हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है। तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं और साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार बनेंगे। अपने मंत्रों और भक्ति में लीन रहो, क्योंकि वही तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देंगे, जो दूसरों की रोशनी बन सकती है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर मोड़, हर गिरावट किसी और को रास्ता दिखाने के लिए था। अब समझ आ रहा है, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, वह दूसरों की दवा बनने वाला है। इसलिए मत रुको। तुम्हें रोशनी बनना है उनके लिए जो अब भी अंधेरे में हैं। तुमने अब तक बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत सीखा, पर यह अंत नहीं। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो लोग भीतर से जागते हैं, उनकी यात्रा हमेशा दूसरों को जगाने के लिए होती है। अब वक्त है उठने का, अपनी उस शक्ति को अपनाने का जिसे तुम अब तक दबाते आए हो।
तुम्हें चुना गया है दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए कि दया, करुणा और सच्चाई अब भी जिंदा है। तुमने महसूस किया होगा जब तुम्हारे अपने पीछे हट गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, तब कुछ और पास आ गया। वह था परम शक्ति का हाथ जो बिना कहे तुम्हारे सिर पर रखा गया। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। लोग सोचते हैं कि अकेलापन सजा है, लेकिन सच्चाई यह है, अकेलापन सबसे पवित्र संवाद का माध्यम होता है। जहां इंसान नहीं वहां ईश्वर बोलता है, और तुम्हारी आत्मा ने वह आवाज सुनी है। हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम किसी अलग आयाम से जुड़े हो। हर बार दूसरों की समझदारी पर भरोसा मत करो। कभी कभी तुम्हें खुद को गले लगाना होगा, खुद से कहना होगा मैं तेरे साथ हूँ, तू गलत नहीं है। यही आत्मिक शक्ति है, खुद को तब संभालना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा दे। तुमने जिनसे उम्मीदें की थी वही सबसे पहले दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वह रिश्ते तुम्हारे जीवन में साथ देने नहीं, सबक देने आए थे। हर टूटता रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। हर दर्द तुम्हारी चेतना को गहरा करता है। तुम्हें समझ आ गया होगा, हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता। हर कोई तुम्हारी वफादारी का सम्मान नहीं करता, लेकिन तुमने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे यह करो वो मत करो, इस दिशा में चलो, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा किस ओर झुकती है? जिस काम को करके तुम्हें भीतर से शांति मिलती है, बस वही तुम्हारा रास्ता है। दुनिया तुम्हारे डिसीजंस को नहीं समझेगी, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन तुम समझते हो। और जब तुम अपने उस इनर लाइट के पीछे चलोगे, तब तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। तुमने कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। तुम उस शक्ति को नाम दे सकते हो विश्वास, आत्मबल या महादेव की कृपा पर सच्चाई यह है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस धरती पर कुछ खास करने आई है। और यह दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद एक तूफान हो। हर बार जब जीवन ने तुम्हें तोड़ा, तुमने खुद को फिर से जोड़ा। हर बार जब दिल रोया, तुमने चुपचाप प्रार्थना की। तुम नहीं जानते, लेकिन हर टूटन ने तुम्हें और ज्यादा मूल्यवान बना दिया है। तुम वैसा रत्न बन चुके हो जो सिर्फ दबाव और अंधेरे में ही निखरता है। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष नहीं जानेंगे। पर तुम जानो, तुम्हारी चमक तुम्हारे घावों की ही देन है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे भीतर शांति लाती है। चाहे वह ध्यान हो, लिखना हो या ईश्वर से संवाद, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वह एक आंतरिक स्थिरता है, तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। दुनिया भाग रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर स्थिर है, तो तुम सबसे मजबूत हो। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा भी थकती है, खासकर तब जब वह हर पल कुछ महसूस कर रही हो। तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम हर चीज को गहराई से जीते हो। तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम हर भाव को अब्सॉर्ब करते हो। तुम एक सामान्य आत्मा नहीं, तुम सेंसिटिव और इवॉल्वर्ड सोल हो। और यह कोई कमजोरी नहीं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारी उस शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा।
हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर और भरपूर मिलेगा। हाँ, तुम थक चुके हो, रोज लड़ते हो खुद से, हालात से, अकेलेपन से, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम रुक गए तो वह लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है। तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बन सकती है, और यही वजह है कि तुम रुक नहीं सकते। तुम थको लेकिन फिर भी चलो, तुम रो लेकिन फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल लाखों में एक होता है। तुमने बहुत कुछ सहा, चुपचाप तुमने बहुत कुछ खोया बिना शिकायत किए, तुमने बहुत कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि किसी और को तकलीफ ना हो। तुम्हारी यही खामोशी, तुम्हारा यही बलिदान ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। जब समय आएगा तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, वह एक दिन देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी ताकत थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था, और तुम्हारे सहने में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं। उनके पास दौलत है, शोर है, दिखावा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर तुम हो जिसके पास ना कोई मंच है, ना माइक। फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसे सुकून मिल जाता है। यह ताकत हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। वह स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी का मन छू सकता है। वह ऊर्जा है जो सिर्फ बोलने से नहीं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम लगो, लेकिन ऊपर वाले के लिए तुम सबसे अनमोल हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वह शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति खुद एक प्रार्थना जैसी होती है। तुम्हारे दिल से निकली करुणा, तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत, तुम्हारे शब्दों में बहती विनम्रता, यह सब उस आत्मिक शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति जैसा है। कुछ लोग तुम्हें खोकर भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई चाहिए, और तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम्हारे जैसे लोग शब्दों में नहीं आते, वह तो एहसासों में बहते हैं। तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता है, वह हर किसी के बस की बात नहीं। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी जान जाएंगे कि जो उन्होंने हल्के में लिया था, वही उनका सबसे कीमती रत्न था। तुमने जो अच्छाई बांटी है, जो मदद बिना किसी अपेक्षा के दी है, जो दुआएं बिना मांगे दी है। हर महादेव भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।